बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म का नाम भर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। यह हमारा जज्बा है, हमारा इमोशन है। सन 1997 में जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तब लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त रो रहे थे। आंखों में आंसू थे, दिल में जोश था और मन में अपने फौजियों के लिए गहरा सम्मान था। एक ही फिल्म ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और अब पूरे 29 साल बाद वही जज्बात, वही इमोशंस एक बार फिर लौटने वाले हैं बॉर्डर 2 के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर 2 की शूटिंग उन जगहों पर की गई है जहां हम जैसे आम लोगों का जाना सख्त मना है, जहां सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि बिना इजाजत एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, इस बार मेकर्स ने किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सेट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने असली आर्मी कैंटोनमेंट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर शूटिंग की है, ताकि स्क्रीन पर जो दिखे वह पूरी तरह रियल लगे, बिल्कुल ऑथेंटिक महसूस हो। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बॉर्डर की पूरी मेकिंग स्टोरी जानेंगे। इस फिल्म के पीछे छुपी असली कहानी समझेंगे कि इसे कैसे बनाया गया, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां हम यह भी जानेंगे कि सन 1997 से लेकर 2025 तक स्टार कास्ट की फीस में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। तो दोस्तों, इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां दी गई हर एक डिटेल बेहद खास होने वाली है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं ताकि पूरी कहानी साफ हो जाए। जहां 1997 की बॉर्डर फिल्म सन 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी, वहीं रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर 2 बेस्ड है सन 1999 के कारगिल वॉर पर। यह वही जंग थी जब हमारे जवानों ने -10 डिग्री के तापमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को धूल चटा दी थी। यही वह युद्ध था जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, जिनका वो अमर डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म किस लेवल की होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म की असली मेकिंग और शूटिंग की। बॉर्डर 2 की शूटिंग का पहला शेड्यूल शुरू हुआ जनवरी 2025 में और इसकी लोकेशन थी बबीना कैंटोनमेंट, झांसी। दोस्तों, यह कोई आम शूटिंग लोकेशन नहीं है। यह इंडियन आर्मी का इलाका है जहां सिविलियंस की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। यहां सिर्फ आर्मी पर्सनल ही जा सकते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी के दौरान। लेकिन बॉर्डर 2 की टीम को खास परमिशन दी गई, क्योंकि यह फिल्म हमारे जवानों की बहादुरी और कुर्बानी की कहानी दिखाती है। बबीना में वरुण धवन ने अपने बड़े एक्शन और पोर्शन वाले सीन शूट किए थे। इसके बाद दूसरे शेड्यूल में सनी देओल पाजी भी टीम के साथ जुड़ गए। बबीना की शूटिंग पूरी होने के बाद पूरी यूनिट पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA। यह बॉर्डर 2 का तीसरा शेड्यूल था जो जून 2025 में हुआ। NDA में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने मिलिट्री ट्रेनिंग और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से जुड़े अहम सीन शूट किए। अब आते हैं शूटिंग से जुड़े असली चैलेंज पर। बॉर्डर 1 की तरह ही बॉर्डर 2 की शूटिंग भी किसी ऐसी वाले स्टूडियो या ग्रीन स्क्रीन के सामने नहीं हुई, बल्कि यह शूटिंग खुले आसमान के नीचे, धूप में, धूल में, मिट्टी में और कड़क ठंड के बीच की गई। खुले मैदान में शूट करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। कभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और शूटिंग रोकनी पड़ती है। कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं जिससे साउंड रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। कभी धूल के गुब्बार उठते हैं तो कैमरे और इक्विपमेंट को बचाने में पसीना छूट जाता है। लेकिन सनी पाजी और उनकी पूरी टीम ने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल का सामना करते हुए शूटिंग लगातार जारी रखी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सुबह सुबह पूरी यूनिट शूटिंग के लिए तैयार होकर पहुंची थी, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। प्रोड्यूसर टेंशन में आ गए, क्योंकि हर एक दिन की शूटिंग में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, सनी देओल ने उस वक्त पूरी टीम का हौसला बढ़ाया और साफ कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक यह फिल्म पूरी नहीं हो जाती। यही डेडिकेशन, यही कमिटमेंट सनी देओल को एक सच्चा एक्शन हीरो बनाती है। देहरादून में भी इस फिल्म के कुछ बेहद अहम सीन शूट किए गए हैं, खासकर वो सीन जिनमें पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों की जरूरत थी।
देहरादून के अलावा मुंबई में भी फिल्म के कुछ बड़े और भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। ऋषिकेश के उस इलाके में जहां ऊंचे पहाड़ हैं, तेज बहती नदियां हैं और खतरनाक रास्ते हैं, वहां टीम ने बेहद रिस्की एक्शन सीन फिल्माए। यहां की शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी यूनिट पंजाब रवाना हो गई। अमृतसर में फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही पूरी कर ली गई थी। अमृतसर वो जगह है दोस्तों जहां देशभक्ति की भावना हर गली हर नुक्कड़ पर महसूस होती है। वाघा बॉर्डर से लेकर जलियांवाला बाग तक पंजाब की यह धरती अनगिनत कुर्बानियों की गवाह रही है। इसलिए यहां शूटिंग करना फिल्म को एक अलग ही इमोशनल टच देता है। और खबरों की माने तो फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार एक्शन सीन यानी क्लाइमेक्स पिछले महीने दिसंबर 2024 में शूट किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर यह फिल्म बनी कैसे और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दोस्तों, यह फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने सन 2015 में ही सनी देओल से बॉर्डर 2 बनाने की बात की थी, लेकिन उस समय सनी पाजी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर रही थीं। यमला पगला दीवाना सीरीज फ्लॉप हो चुकी थी और इंडस्ट्री में सनी देओल का वो दबदबा नहीं रह गया था जो 90 के दशक में हुआ करता था। इसलिए यह बातचीत वहीं रुक गई। सनी पाजी खुद भी इस बात को लेकर डर रहे थे कि अगर कहानी उतनी दमदार नहीं हुई तो कहीं बॉर्डर जैसे कल्ट क्लासिक का नाम खराब ना हो जाए। 1997 की बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल मास्टरपीस है, और अगर उसका सीक्वल उस लेवल का नहीं बना तो लोग माफ नहीं करेंगे। इसी वजह से सनी देओल ने पूरा वक्त लिया, स्क्रिप्ट पर काम करवाया और सही मौके का इंतजार किया। और फिर वो सही मौका आया साल 2023 में, जब गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई और सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए। गदर 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद उन्हें खुद पर भरोसा आया और उन्होंने हिम्मत करके डायरेक्टर अनुराग सिंह को हां कह दी। यहीं से शुरू हुआ बॉर्डर 2 का सफर। अब आता है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कास्टिंग। हीरो की चॉइस को लेकर भी काफी उथल पुथल हुई। शुरुआत में खबरें थीं कि आयुष्मान खुराना को साइन किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डील फाइनल नहीं हो पाई। शायद डेट्स का इश्यू रहा होगा या फिर किरदार को लेकर कुछ मतभेद हुए होंगे। जो भी वजह रही हो, आयुष्मान खुराना इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए और उनकी जगह एंट्री हुई वरुण धवन की। वरुण धवन के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि अब तक वह ज्यादातर रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में ही नजर आए थे। सीरियस वॉर ड्रामा में यह उनका पहला मौका था, वो भी सनी देओल जैसे दिग्गज के साथ। इसलिए वरुण ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी मेहनत से अपनी तैयारी की। और दोस्तों, यहां एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाली बात यह है कि सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। 1997 की बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने लेफ्टिनेंट भगवान दास का किरदार निभाया था, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। अब सालों बाद उसी फ्रेंचाइजी में उनका बेटा अहान अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों, हीरोइन के सिलेक्शन में भी काफी ड्रामा देखने को मिला। पहले पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना का नाम सामने आया था। उस वक्त रश्मिका अपने करियर के पीक पर थीं और हर बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन शायद पैसों को लेकर बात नहीं बन पाई और अब वह रोल पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा निभा रही हैं। दिलजीत दोसांझ का इस फिल्म में होना भी एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिलजीत ने हाल ही में अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया है और अब वॉर फिल्म में उनकी एंट्री देखना बेहद रोमांचक होगा, खासतौर पर जब वो सनी देओल जैसे एक्शन किंग के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस हिसाब किताब की जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी स्टार कास्ट की फीस और फिल्म का बजट। बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 के बजट में जमीन आसमान का फर्क है। इस तुलना से आप खुद समझ जाएंगे कि पिछले 29 सालों में बॉलीवुड कितना बदल चुका है। सन 1997 में सनी देओल ने बॉर्डर के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए चार्ज किए थे। उस जमाने में यह रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन 2025 में गदर 2 की धमाकेदार सक्सेस के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने बॉर्डर 2 के लिए करीब 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ 20 लाख से सीधे 50 करोड़ यानी 40 गुना से भी ज्यादा का इजाफा। सुनील शेट्टी यानी अन्ना ने 1997 में बॉर्डर के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए लिए थे,
जबकि आज उनके बेटे आहान शेट्टी बॉर्डर 2 के लिए करीब 7 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की फीस लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिलजीत आज के समय में सबसे हॉट प्रॉपर्टी माने जाते हैं और उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं वरुण धवन बॉर्डर 2 के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वरुण एक बैंकेबल स्टार हैं और उनकी फिल्में आमतौर पर अच्छा बिजनेस करती हैं। अब जरा 1997 की बाकी कास्ट की फीस पर नजर डालिए। अक्षय खन्ना ने उस समय सिर्फ 14 लाख रुपए लिए थे और जैकी श्रॉफ ने 11 लाख रुपए चार्ज किए थे। आज के दौर में यह रकम किसी नए एक्टर की एक दिन की फीस से भी कम है। वक्त बदल गया है दोस्तों, नोटों की गड्डियां बड़ी हो गई हैं, सैलरी आसमान छू रही है, लेकिन इमोशंस वही हैं जो 1997 में थे। देशभक्ति का जज्बा वही है, जवानों के लिए सम्मान वही है और यही चीज बॉर्डर को बॉर्डर बनाती है। अब वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी बात करते हैं कंट्रोवर्सी और इमोशंस की। दोस्तों, बॉर्डर 2 के प्रमोशन के दौरान सोनू निगम, वरुण धवन और आहान शेट्टी इंडियन आर्मी के जवानों के साथ आइकॉनिक गाना घर कब आओगे गाते हुए नजर आए थे। यह मोमेंट फैंस के लिए बेहद खास और इमोशनल था। जब सोनू निगम की आवाज में यह गाना गूंजा और आर्मी के जवान साथ में गाने लगे तो पूरा माहौल भावुक हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, यह हर फौजी के परिवार की आवाज है, हर उस मां की पुकार है जो अपने बेटे का इंतजार करती है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक चीज को लेकर काफी ट्रोलिंग भी हुई। आपने देखा होगा कि वरुण धवन कई सीरियस सीन में और यहां तक कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जहां माहौल बेहद गंभीर होना चाहिए था, वहां उनकी स्माइल लोगों को थोड़ी अजीब लगी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, भाई सामने मौत खड़ी है, युद्ध का सीन है, जवान शहीद हो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, यह सरकास्टिक स्माइल क्यों? इसी बात को लेकर वरुण धवन को काफी ट्रोल किया गया और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में मेहनत की है, अच्छी रिसर्च की है और आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करना।